सर सैम्पलिंग सीख रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस भी बनाई है जो हमारा वहाँ पे शॉप लगी हुई है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताती हूँ। तो हमारा ट्रेड सर्टिफिकेट नेचर होम अप्लायंसेस घर के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और ये 100% श्योर है, सर ने पूरा मेक श्योर किया है। अपना टारगेट था लगभग 550 के आसपास हम मेल कैंडिडेट को ग्रेटर नोएडा सेंटर पे अपना ट्रेन कर चुके हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में आज एक रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और कई सारे युवाओं को नियुक्ति पत्र, रोजगार पत्र भी बांट रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ युवा है। मैम, क्या नाम होगा आपका? साक्षी मैम, आप क्या टीचर हैं? क्या मैं टीचर हैं, ट्रेनर हैं। क्या सिखाती बच्चों को? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताती हूँ। तो हमारा ट्रेड सर्टिफिकेट नेचर होम अप्लायंसेस घर के लिए उनके बारे में। जैसे कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, जैसे पंखे वगैरह हो गए, फ्रीजर, तो ये सारी चीज़ें जैसे बनाई जाती हैं, उसमें सही किया जाता है। ये सारी चीज़ें। कब से आप एज अ ट्रेनर संस्थान से, कौन से संस्थान से जुड़े हैं आप? WMPS कब से जुड़े हुए हैं आप? मुझे 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। तो मतलब आपके सामने बच्चों को रोजगार वगैरह मिला? अभी तो मतलब अभी हमारी न्यू बैच है, मैं अभी फ्रेशर हूँ। और बाकी हमारे जो कंपनी है वहाँ से काफ़ी सारे बच्चे हुए हैं, करीब 400-500 से बहुत ज़्यादा ही हो गए। चलिए, मैं आता हूँ आपके पास। आप सीख रही हैं वहीं पे? क्या नाम होगा आपका? सर मीशा यादव। क्या सीख रही हैं आप? सर हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे मैम ने बताया कि गीज़र, हीटर, क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके, ये सारी चीज़ें बताते हैं। इसके पहले क्या पढ़ाई की है आप? सर इसके पहले मैंने 12th किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन की BSc माधवनगर से, एंड उसके बाद मैं यहाँ आई। तो अच्छा, जैसे सरकार का दावा है कि स्किल इंडिया के तहत बच्चों को रोजगार मिलेंगे, नया इंडिया आएगा, बच्चे काफी ज्यादा टेक्निकल रूप से मजबूत होंगे, तो क्या लगता है वाकई में सिखाया जाता है? व्हाई नॉट सर, बिकॉज इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ हमें प्रैक्टिकली सिखाया जाता है और ये 100% श्योर है, सर ने पूरा मेक श्योर किया है कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं भी जो अभी ऑन जॉब हैं, ट्रेनिंग के बाद वो जॉब कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे आए हुए हैं, और भी कई सारे यहाँ पर बच्चे हैं। आप पीछे भी देख सकते हैं, ढेर सारे बच्चे आए हुए हैं जो कौशल विकास रोजगार मेले में आए हुए हैं। और भी कई बच्चे हैं, इनमें से हम बच्चों की बात करेंगे। क्या नाम होगा बेटा आपका? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सैम्पलिंग टेलर। सैम्पलिंग टेलर कब से कर रहे हैं ये? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गए। क्या क्या सीखा आपने? मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी सीख ही रहे हैं, 2 महीना ही हुआ है। तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं सर, वहाँ पे चले गए हैं। अच्छा, वहाँ पे नहीं गए हैं जी। तो वहाँ से, जहाँ से, जिस संस्थान से आप कर रहे हैं, क्या लगता है कि वहाँ से रोजगार वगैरह मिलते हैं या कुछ हुनर आपको आया है? जी सर। तो ये अपना जो सीख रही हैं, कुछ बताएंगे इसके बारे में? सर सैम्पलिंग सीख रहे हैं। अभी हम लोगों ने कुछ ड्रेसेस भी बनाई है जो हमारा वहाँ पे शॉप लगी हुई है, और बहुत सारे ड्रेसेस हम लोगों ने बनाई है। स्टाइल आपका भी लगा हुआ है? जी सर, ये सारे। क्या नाम होगा आपका? सुस्मिता। क्या सीख रही हैं आप? अभी से सैम्पलिंग, IT स्किल और सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल। यस सर। तो क्या क्या सीख लिया आपने? सर अभी सैम्पलिंग में जैसे सूट बनाना, ट्राउजर पैंट, ऐसे जो ड्रेसेस बनाए होते हैं वो बनाना हमने सीखा। यस। अच्छा, आपको पता है ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की एक बड़ी योजना है, उनका उद्देश्य है कि बच्चे कुछ सीखें, रोजगार पाएं। तो क्या लगता है कि रोजगार मिलेगा आपको? हाँ सर मिलेगा, लेकिन उसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके लिए हर किसी का सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि हम वहाँ तक पहुँचे तब तो मिलेगा। जब सर हमें पता ही नहीं होगा वहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं तो कैसे मिल पाएगा। चलिए, आते हैं आपके पास। सर 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। हमारे साथ संस्थान के ट्रेनर, आपका कौन सा संस्थान है सर? सर मैं SRG प्रोडक्ट पैसेंजर क्लब हूँ। तो आपका भी स्टॉल अंदर लगा हुआ है। तो आपके यहाँ से संस्थान से कितने बच्चों को स्किल के बारे में सिखाने का अवसर मिला? क्योंकि देखो, ऐसा माना जाता है, कई सारे आरोप भी लगते रहे कि कई लोग जो है फर्जीवाड़ा भी करते हैं, संस्थान को खोल लिए हैं, लेकिन जो सही मायने में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का जो विजन है उसको कंप्लीट नहीं करते हैं। आपका क्या मानना है? सर एक्चुअली हमारा जो मानना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमें जितना टारगेट था लगभग 550 के आसपास हम मेल कैंडिडेट को ग्रेटर नोएडा सेंटर पे अपना ट्रेन कर चुके हैं। उसके बाद हमने फीमेल के लिए अलग से सेंटर एक खोला है जो लखनऊ में चल रहा है। उसमें से भी हम लगभग 100 कैंडिडेट हमारे ट्रेंड हो चुके हैं, जिनको हम प्लेस भी करा रहे हैं।
ठीक है। तो सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिलती है, क्या सुविधाएं मिल रही हैं? सर जो फाइनेंस का डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से जैसे जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसके हिसाब से उसका फाइल लगाना होता है, गवर्नमेंट प्रोसेस है, सारा एक प्रोसीजर है, पेमेंट मिलता है। जैसे एक आरोप भी लगते हैं कि जो सही मायने में जो संस्थान खुले तो हैं लेकिन जो स्किल्स बच्चों में आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही, तो कैसे दें? नहीं सर, मुझे जहाँ तक लगता है कि DDU-GKY के प्रोग्राम में जितने भी कैंडिडेट जुड़े हैं वो एकदम जेन्युइन है और वहाँ पे चीजें जमीनी स्तर से लेके ऊपर तक सब कुछ सही चल रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट मॉनिटरिंग इतने करती है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, एक CDSA होता है, एक TSA होता है, फिर MORD, बहुत सारी विजिट्स होती रहती है, सब कुछ एकदम। मैं भी एक क्वालिटी मेंबर ही हूँ, मैं भी अपने संस्थान की क्वालिटी मेंटेन करता रहता हूँ कि कहीं पे कोई कमी न रह जाए। तो जैसे कि ट्रेनिंग अच्छी होगी, बच्चे का अच्छा प्लेसमेंट होगा। और तो जो युवा बच्चे जो सीखना चाहते हैं, जो स्किल्स अपने अंदर लाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि कैसे यहाँ संस्थान में आपके या फिर किसी अन्य जगह पे जाकर के स्किल्स ले सकते हैं जिससे उनको रोजगार मिल सके? एक छोटा सा मैसेज यही रहेगा कि आज से कुछ साल पहले मैंने एक छोटा सा न्यूज़पेपर का कटिंग देखा था जिसमें मोदी जी का यही स्टेटमेंट था कि स्किल अब मैंडेटरी होने वाला है। तो मैं सबको यही कहूँगा कि आप जो भी स्टडीज कर रहे हैं उसके साथ साथ अपने हुनर हाथ का भी रखें, जिससे कि अगर आपको एकेडमिक्स के बेसिस पे कोई जॉब नहीं मिल पाती है तो कम से कम स्किल के बेसिस पे आपको जॉब मिल पाए। जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस कंट्री का वो थोड़ा सा कम हो, तो जब हम सशक्त होंगे तभी भारत सशक्त होगा। ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में होने के बाद भी कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण डेकोरेटिव लाए हुए हैं जो शहरों में बहुत डिमांड है, तो उन्होंने खुद से ही बनाया है ड्यू टू अवर ट्रेनिंग सर्विस टेक्नीशियन होम अप्लायंसेस, और वो अब एग्जिबिट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि जैसे आपने बात की ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे आपसे जुड़ते हैं तो क्या उसके लिए कोई चार्जेस देते हैं, या फिर जो सरकार का दावा है कि कई सारी स्किल्स बच्चों को सीखनी चाहिए या सिखा रहे हैं हम, और उस दावे पे लगातार सवाल भी उठते रहे हैं कि कहीं ऐसा कुछ नहीं है, कई मामलों में भ्रष्टाचार भी है, कई सारे जो दावे हैं वो खोखले हैं, आप कैसे देखते हैं? सर, बीइंग अ पार्ट ऑफ DDU-GKY सिंस लास्ट 10 years, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में एक पैसा भी शुरुआत पे या बाद में लिया गया हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, अगर आप इनसे भी बात करना चाहें, क्योंकि ये लोग अभी करेंटली ट्रेनिंग ले भी रहे हैं, तो ये लोग आपको बेटर बता पाएंगे कि रहना, खाना, कपड़े, कॉपी किताब, बैग, पेन, पेंसिल, हर चीज़ निःशुल्क है। और इसके बाद रोजगार से भी लगवाया जाता है, रोजगार तक ले जाने का किराया भी PIA देती है, वहाँ पे रहना। उसके बाद भी प्रोत्साहन राशि, अगर आपका जिले में ही रोजगार लगता है तो 1000 रुपये 2 महीने तक प्रोत्साहन राशि सैलरी के अतिरिक्त, और अगर राज्य में लगता है तो 1000 रुपये 6 महीने तक, और राज्य के बाहर लगता है 6 महीने तक हम लोग प्रोत्साहन राशि भी उनको देते हैं, ताकि उनका जो रहने का भी है और खाने का भी है वो मैनेज होता है। गांव में आप जब काम करते हैं तो कितनी सारी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि गांव में लोगों को ऐसा भी मानना है, जैसे बच्चियों की बात की है आप, बालिकाओं को लेकर के, उनको लेकर के कैसे पेरेंट्स को आप कन्विंस करते होंगे, या कैसे आप? देखिए सर, अगर गांव में आप, अभी मैं प्रयागराज पर हूँ और वाचस्पति सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय प्रयास किए हैं। तो जब भी हमें शुरुआत में गाँव में दिक्कत हुई है तो वो खुद बीइंग एन विधायक वो खुद गए हैं मोबिलाइजेशन पे, और कैंडिडेट्स को, क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने खड़े होकर भी समझाया है कि एक पैसा नहीं लगेगा, कोई फौजी नहीं है। तो हमारा प्रोजेक्ट का इनिशियल वहाँ से हुआ था। और अब गांव में हाँ चैलेंजेस आते हैं, गांव के लोग बिलीव नहीं करते हैं, खासकर लड़कियों के क्षेत्र में। वो कहते हैं लड़कियाँ हमारी बाहर जाएंगी तो समाज में क्या दिखाएंगे, लड़कियों का पैसा थोड़ी खाना है हमें। तो ये सब तरह तरह के गाँव की विचारधारा है जो अब धीरे धीरे बदल रही है। लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारी 400 लड़कियाँ ट्रेंड हो चुकी हैं। 400 लड़कियां जब उनके गांव के बीच की हैं और आज वो गांव लौट कर आती हैं, तो गांव वाले इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, गांव वाले इस चीज़ को अब आगे बढ़ाते हैं और खुद अपनी बच्चियों को हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। एक सवाल आपसे अंतिम की, जैसे कि मुख्यमंत्री का या प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये, तो क्या आप ऐसी लगता है कि सारी चीज़ें मिल रही हैं, या फिर कुछ आप डिमांड करने चाहें सरकार से, अगर कुछ आपको लगता है? सर, वैसे तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कीम है स्किल डेवलपमेंट की। मैं ये बताना चाहूँगा, इससे बेहतर स्कीम मुझे अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना खुद में ही इटसेल्फ पूरे, बस अपने कागज़ के फोटो कॉपीज लेकर आइए, वैलिड पेपर हो, आप BPL घर से बिलोंग करते हो, आपको फिर एक पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जॉब तक का खर्चा कंपनी उठा के देती है और आपको आपके पैरों में खड़ी करती है। हाँ, सहयोग की बात रही, अगर मोबिलाइजेशन के फील्ड में हम लोग को थोड़ा और सहयोग मिल जाए, बच्चों, क्योंकि बच्चों के बीच में हम लोग ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो गाँव के बीच में हैं, जो बहुत इंटीरियर गाँव, वहाँ पे जाके पेरेंट्स को कन्वे कर पाना बिना जनप्रतिनिधि के, वो थोड़ा सा एक मुश्किल बात है। अगर NRLM और UPSDM इसमें हमारे साथ मिलके
अच्छे से सहयोग करें तो आई थिंक कि हम लोग और अच्छा कर सकते हैं और सुदृढ़ भारत बना सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बढ़ा सकते हैं और बच्चों को अपने पैरों पर फाइनेंशियली खड़े कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ पे रोजगार मेला जो लगा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर आए हुए हैं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, और कई सारे जो युवा हैं जो स्किल सीख करके आए हैं उनको आज रोजगार पत्र भी वितरित करेंगे। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत किया तो उनका यही कहना है कि अगर ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहे तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और उनकी स्किल्स में सुधार भी होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में आने वाले समय में ये योजना और ज्यादा सफल हो सकती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज लखनऊ।